जब रात के सहर अंगेज सन्नाटे में हारमोनियम की पहली लहर उभरती है और तबले की थाप पर तालियों की गूंज दिलों की धड़कन बन जाती है, तो समझ लें कि आप पाकिस्तान की उस शाहाना रिवायत के रूबरू हैं जिसे कवाली कहा जाता है। ये महज मौसीकी नहीं बल्कि ऐसा रूहानी सफर है जो आज के दौर में जाहो जलाल और बेपनाह दौलत का मजहर बन चुका। पाकिस्तान में चंद ऐसे सुल्तानी कवाल हैं जिनकी एक एक तान लाखों रुपए की कीमत रखती है और जिनकी महफिल में बैठना किसी एजाज से कम नहीं। तसव्वुर करें कि एक ऐसी महफिल का जहां फजा बखोर की खुशबू से महक रही हो और जब कवाल अपने उरूज पर पहुंचे तो सामने बैठे उमरा और अहले सरबत वजद की कैफियत में अपने सोने की जंजीरें, बेशकीमती घड़ियां और लाखों के नकद नजराने उनके कदमों में ढेर कर दें। यहाँ फीसें करोड़ों में हैं, नजराने लाखों में और सखावत की कोई हद नहीं। आइए इन फनकारों की दुनिया के हकाइक और पनाह दौलत आदादोशुमार पर नजर डालते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। उस्ताद राहत फतेह अली खान। राहत फतेह अली खान इस वक्त पाकिस्तान की मौसीकी की तारीख के सबसे महंगे कवाल और प्लेबैक सिंगर के तौर पर उभरे हैं। उनका मुआवजा किसी भी दूसरे फनकार से कई गुना ज्यादा है, जो आमतौर पर एक निजी महफिल या कॉर्पोरेट तकरीब के लिए 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के दरमियान वसूल करते हैं। ये रकम महज उनकी तयशुदा फीस है, लेकिन जब महफिल जोबन पर पहुंचती है तो नजरानों का एक अलग सिलसिला शुरू हो जाता है। अशराफिया और बड़े सनदकारों की महफिलों में उन पर लाखों रुपए की वेल निछावर की जाती है और एक नशिस्त में नोटों की बारिश कर दी जाती है। ये भी देखा गया कि साहिबे सरवत लोग उनकी परफॉर्मेंस से मुतासिर होकर उन्हें कीमती घड़ियां, सोने के कड़े और बेशकीमती तोहफे पेश करते हैं। उनकी टीम में 20 से 25 अफराद शामिल हैं जिनके फजाई टिकट और 5 स्टार होटल में कयाम के खर्चात मेजबान के जिम्मे होते हैं। उनका बैनुल अक़वामी मयार और नुसरत फतेह अली खान की विरासत उन्हें एक ऐसा प्रीमियम ब्रांड बनाती है जिनकी बुकिंग महीनों पहले करनी पड़ती है। नंबर 2, फरीद अयाज और अबू मोहम्मद कवाल। फरीद अयाज और अबू मोहम्मद कवाल का ताल्लुक कवाल बच्चों के देहली घराने से है, जो कवाली की 800 साल तारीख के वारिस माने जाते हैं। उनकी एक महफिल की बुनियादी फीस 20 लाख से 40 लाख रुपए के दरमियान है। चूंकि उनका अंदाज निहायत तालिमाना और सूफियाना रमूज से भरपूर होता है, इसलिए उनके सामीन में मुल्क की आला अशराफिया और अदबी हल्के शामिल हैं। उनकी महफिलों में नजराना पेश करने का अंदाज बहुत बावकार होता है। सामीन वजद की कैफियत में आकर लाखों रुपए उनके कदमों में निछावर करते हैं। रिवायत के मुताबिक कई निजी महफिलों में उन्हें खालिस सोने की जंजीरें और कीमती अंगूठियां बतौर तबरक दी जाती हैं। उनकी टीम में 16 से 18 माहिर फनकार हैं जो फारसी, अरबी और उर्दू के कदीम कलाम को अपनी मखसूस महारत से पेश करते हैं। उनकी कीमत उनके फन की गहराई और खानदानी वकार की वजह से है जो सदियों से बरकरार है। नंबर 3, शहबाज फयाज कवाल। शहबाज फयाज कवाल मौजूदा दौर में तिजारती सतह पर सबसे ज्यादा कामयाब कवाल बन चुके, जिनकी एक प्रोग्राम की फीस अब 15 लाख से 25 लाख रुपए तक पहुंच चुकी। उनकी शोहरत में बेपनाह इजाफा बोल कफारा जैसे कलाम के वायरल होने के बाद हुआ, जिसने उन्हें पंजाब की शाहाना शादियों की अव्वलीन तरजीह बनाया। उनकी महफिलों में वेल और नजरानों का सबसे ज्यादा जोशो खरोश देखा गया। जब ये अपना मशहूर कलाम शुरू करते हैं तो नोटों के बंडल उन पर निछावर किए जाते हैं। दौलतमंद खानदान अक्सर उनके गले में नोटों के भारी हार डालते हैं और खुश होकर उन्हें सोने की चेन्स बतौर खास तोहफा देते हैं। उनका अंदाज़े गायकी बहुत पुरजोश होता है जो सामीन को झूमने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि उनके प्रोग्राम के शेड्यूल कई माह पहले बुक हो जाते हैं और उनकी महफिल में होने वाली वेल बसा औकात उनकी असल फीस से तजावुज कर जाती है। रिजवान और मुअज्जम कवाल नुसरत फतेह अली खान के जानशीन। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के भतीजे होने के नाते रिजवान और मुअज्जम कवाल बैनुल अक़वामी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रखते हैं। पाकिस्तान में उनकी एक मयारी महफिल का मुआवजा 15 लाख से 30 लाख रुपए होता है, जबकि गैर मुल्की दौरों पर यह रकम डॉलर्स और पाउंड में वसूल की जाती है। उनकी आवाज का अंदाज और बुलंद पिच हूबहू उनके चचा जैसी है, जिसकी वजह से अकीदतमंद उन पर दिल खोल कर पैसा लुटाते हैं। उनकी महफिलों में भी वेल का सिलसिला निहायत दराज होता है और मेजबानों की जानिब से उन्हें कीमती मलबूसात और सोने के सिक्के बतौर तोहफा पेश किए जाते हैं। उनका ग्रुप 15 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल है और वो ज्यादातर बड़े होटल्स और बैनुल अक़वामी सूफी फेस्टिवल में परफॉर्म करते हैं, जहां उनकी हर तान पर सामीन भारी नजराने पेश करते हैं। उस्ताद शेर अली और उस्ताद मेहर अली कवाल। उस्ताद शेर अली और मेहर अली कवाल का शुमार पाकिस्तान के उन लेजेंडरी फनकारों में होता है जिन्होंने कवाली को उसकी असल रूह के साथ जिंदा रखा। उनका ताल्लुक फैसलाबाद के एक नामवर कवाल घराने से है और वो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के हमअसर माने जाते हैं। अगर उनके मुआवजे की बात करें तो एक मायारी और शाहाना महफिल के लिए उनकी फीस 10 लाख से 18 लाख रुपए के दरमियान है। उनकी सबसे बड़ी खासियत उनका दुआया अंदाज और सूफियाना कलाम को उसकी गहराई के साथ पेश करना है, जिसकी वजह से ये खास तौर पर मजहबी हलकों, मज़ारों के उर्स और अशराफिया खानदानों में मकबूल है जो कवाली को मुकद्दस फरीजा समझते हैं। उनकी टीम में 15 से 18 अरकान हैं और इन प्रोग्रामों में नजराने का एक लामुतनाही सिलसिला देखा गया। इनकी महफिलों में सजावट का ये आलम होता है कि जब ये मियां मोहम्मद बख्श या बुल्ले शाह का कलाम शुरू करते हैं तो सामीन हाल की कैफियत में आकर नोटों के अंबार लगा देते हैं। बड़े शहरों के मुखय्यर हजरात और मज़ारों के गद्दी नशीन उन्हें खास तौर पर मदऊ करते हैं और महफिल के अख्ताम पर उन्हें सोने की जंजीरें, महंगे लिबास और नकद रकम के भारी नजराने पेश किए जाते हैं। इनके बारे में यह मशहूर है कि इनकी आवाज में वो रिक्कत और दर्द है जो पत्थर दिल इंसान को भी मोम कर देता है। यही वजह है कि उनकी मांग न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत, बरतानिया और खलीजी ममालिक में भी ज्यादा है।
उनकी बुकिंग के लिए पहले वक्त लेना पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर वक्त दरगाहों और बैनुल अक़वामी सूफी कॉन्फ्रेंस में गुजरता है, जहां उनकी हर तान पर लाखों रुपए निछावर किए जाते हैं। आसिफ अली संतू खान कवाल। आसिफ अली पाकिस्तान के उन चंद कवालों में शामिल हैं जिन्हें हुकूमती सतह पर तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। उनकी एक रात की महफिल का मुआवजा 10 लाख से 20 लाख रुपए के दरमियान है। वो अपनी ताकतवर आवाज और तेज रफ्तार तानों के लिए मशहूर हैं, जो सामीन पर सहर तारी करते हैं। फैसलाबाद और लाहौर के इलाकों में उनके मद्दाहों की बड़ी तादाद है, जो महफिल के दौरान उन पर लाखों रुपए निछावर करती है। आसिफ अली संतू को अक्सर निजी तकरीबात में सोने के तमगे और भारी जंजीरें बतौर एजाज दी जाती हैं। उनकी महफिलों में एक एक रात में जमा होने वाला नजराना उनकी तयशुदा फीस के अलावा होता है, जो उनकी फनकाराना अजमत और अवामी मकबूलियत का वाज़ेह सबूत है। उनका ग्रुप एक मुकम्मल रिवायती सेटअप के साथ चलता है, जिसके अखराजात उनकी सीनियरिटी की वजह से काफी ज्यादा है। पाकिस्तान में कवाली महज एक मौसीकी का नाम नहीं, बल्कि ऐसी जिंदा जावेद और मुकद्दस रिवायत है जो वक्त के थपेड़ों के बावजूद अपनी जड़ें मजीद मजबूत कर रही है और आज के मादी दौर में भी अपनी रूहानी कशिश बरकरार रखे हुए है। उस्ताद राहत फतेह खान की आलमी सतह पर करोड़ों रुपए की फीस हो, फरीद अयाज और अबू मोहम्मद की इल्मी गहराई हो, या शहबाज फयाज कवाल के प्रोग्रामों में होने वाली नोटों की बारिश, ये तमाम हकायक इस बात की गवाही देते हैं कि सूफियाना कलाम की तड़प आज भी इंसानी रूह में उसी तरह मौजूद है जैसे सदियों पहले हजरत अमीर खुसरो के दरबार में थी। ये फनकार जहां एक तरफ अपने आबा अजदाद की 800 साल मेहनत और रियाजत का समर समेट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कवाली को निहायत मुनाफा बख्श और महंगा पेशा बना दिया, जिसमें कदम रखने के लिए महज आवाज नहीं बल्कि मजबूत खानदानी पस मंजर और बरसों का चिल्ला काटना जरूरी है। इन कवालों की महफिलों में दी जाने वाली वेल, नजराने और सोने के तहाइफ दरअसल उस वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का मादी इजहार है जो सामीन उनके फन से रखते हैं, क्योंकि जब कवाली अपने उरूज पर पहुंचती है तो मादा परस्ती की तमाम बंधन टूट जाते हैं और इंसान अपनी कीमती से कीमती शय भी पसंदीदा फनकार के कदमों में निछावर करना अपनी सादत समझता है। देखा जाए तो पाकिस्तान के ये महंगे तरीन कवाल न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सकाफती सफीर का किरदार अदा कर रहे हैं और सूफीइज्म के अमन पसंद पैगाम को आम कर रहे हैं। उनकी भारी भरकम फीसें, शाहाना प्रोटोकॉल इस बात की अलामत है कि अब कवाली सिर्फ मज़ारों और दरगाहों तक महदूद नहीं, बल्कि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट इवेंट्स, 5 स्टार होटल्स और दुनिया के महंगे तरीन शादी हॉल्स की जीनत बन चुकी। अगरचे नाक़िदीन इस कमर्शियलिज्म पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसी पैसे और चकाचौंध की वजह से कवाली का फन आज के डिजिटल दौर में भी जिंदा है और नई नस्ल इन फनकारों को अपना रोल मॉडल मानती है। ये बज़्म कवाली यूं ही सजी रहेगी, हारमोनियम के सुर बिखेरते रहेंगे और तबले की थाप पर तालियों की गूंज दिलों को गरमाती रहेगी, क्योंकि कवाली वो फन है जिसकी रूह लाफानी है, जिसकी कदरदानी करने वाले दिल कभी खत्म नहीं होंगे। ये फनकार अपनी आवाज के जादू से जहां करोड़ों कमा रहे हैं, वहीं वो पाकिस्तान के उस मुनफरिद एजाज को भी बरकरार रखे हुए हैं कि कवाली की दुनिया का हर बड़ा रास्ता आज भी पाकिस्तान से होकर गुजरता है।